शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, this is Ruhi and you're watching MCAT chemistry lectures. If you are new in this channel, so you may like, subscribe my channel and click the bell icon to get more notification of my videos. So students, शुरू करते हैं। आज के हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी का टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप सिंपली लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहूँगी कि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जो इस पे बेस्ड है। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है और यहाँ इस पे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस कैसे है ये पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है और एक एटम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तो ही ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि एटॉमिक नंबर एक्चुअली इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हों इलेक्ट्रॉन के नंबर से। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। क्योंकि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ही यही है कि एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो उसके जो है सपोज हमने कोई भी एक एक्स एलिमेंट लिया है तो उसमें एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे वो शो कर रहा है Z को। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो कर रहा है कि जितने एटम में प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये किसी भी एक एलिमेंट की सिंबल हो सकती है। आप कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हैं, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन कोई भी। लेकिन मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम अप करते हैं तो मास नंबर बनता है। ठीक है, और यही डेफिनेशन है मास की, मास नंबर की या एटॉमिक मास की। सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर जो है वो आपका एक्चुअली जो एटॉमिक नंबर है उसकी बेस पे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई है, उसी पे ही मतलब एलिमेंट्स को रीअरेंज करके रखा गया है। और ये किसने किया था? ये मूसले ने किया था। मेनली के सारे जो भी मतलब डाउट्स थे उनको मतलब जो भी डिफेक्ट्स थे उनको मतलब रिमूव करके मूसले ने एक न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। और उसके आगे हम पढ़ेंगे कि ये है आपका एक एटम जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। ये रेड कलर और ब्लू कलर के जो हैं रेड कलर के आपके क्या है? न्यूट्रॉन है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, और प्रोटॉन जो है वो ब्लू कलर के हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। और ये दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर हैं। और न्यूक्लियस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड करते हैं। ग्रीन के कलर के जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं, सच एस के कार्बन एक एटम में 6 प्रोटॉन है तो 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम अप उसका एटॉमिक मास बनेगा और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक एटम जो था, एक एटम की जो स्टडी थी पहले, मतलब डाल्टन ने कहा कि एक एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो छोटा एक एटम पार्टिकल है। ठीक है, उससे वो इतना छोटा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन वो छोटा है वो उसके बाद फिर जे थॉमसन ने कहा कि छोटा है लेकिन उसके बहुत से एटॉमिक पार्टिकल हैं। और वो बहुत से एटॉमिक पार्टिकल से 3 मेन एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो उसने ये मतलब अपनी थ्योरी दी जे थॉमसन ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल था वो उसने दिया और वो उसका फिर सक्सेस भी गया। ठीक है, तो उसमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की सपोज ये जो मैंने पिछली आपको स्लाइड दिखाई उसमें कोई भी हम एक एक्स एलिमेंट ले रहे थे, तो अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि यहाँ पे है एक्स एलिमेंट कोई भी नाइट्रोजन, तो उसका एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक वेट क्या है? 14 है। ठीक है, अब आते हैं हम शेल्स एंड सब शेल्स पे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही इंक्लूडेड है शेल्स एंड सब शेल क्या है और ऑर्बिटल। शेल हम शुरू से सुनते आते हैं कि बच्चे कहते हैं, बच्चों को हम यही पढ़ाते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन है वो शेल में लाए करते हैं। ठीक है, लेकिन असल में क्या है कि शेल्स के अंदर सब शेल होते हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन लाए करते हैं। आप ऐसे समझ
समझ सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं डब्बे में डब्बा डब्बे में केक। तो यानी कि इस तरीके का आपका शेल है पहले, उस शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे आप कोई भी और एग्जांपल ले लें, जैसे मोहल्ले हैं, मोहल्लों में घर है, घरों में क्या है, डिफरेंट कमरे हैं और डिफरेंट रूम्स हैं, और डिफरेंट रूम्स में लोग रहते हैं। तो इस वजह से जो यहाँ पे है शेल और सब शेल और ऑर्बिटल का, आप इस तरीके का कोई एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। और ऑर्बिटल जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उनकी डेफिनेशन क्या होगी, वेयर इज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। और शेल की क्या होगी, वेयर द इलेक्ट्रॉन आर लाई। और सब शेल की क्या होगी, सब शेल इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ शेल वेयर इलेक्ट्रॉन्स वेयर ऑर्बिटल्स आर लाई एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिटल। सो द हियर इज़ द शेल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले जो बॉक्स है वो ऑर्बिटल को शो कर रहा है, ये कह रहा है 3s 3p 3d जो है ये आपके सब शेल है, 3s 3p 3d। और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, एस का एक ही ऑर्बिटल है, पी के तीन ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल, तभी यहाँ पे 5 कॉलम बनी हुई है, ठीक है। तो ये एक ऑर्बिटल है, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। और शेल में आप देख सकते हैं ये सारा ही शेल है, और फिर शेल डिवाइडेड है सब शेल में, ठीक है। और सब शेल यानी कि SPD, ठीक है। और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, ये था कॉन्सेप्ट शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ही फिगर है कि पूरा जो येलो कलर लाइन है वो शेल को डोनेट कर रहा है, ठीक है, और मतलब डेनोट कर रहा है शेल को। और एस और पी जो हैं सब शेल हैं, और इसमें जो ऑर्बिटल है एस का एक ही ऑर्बिटल है और पी के 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली द प्रोसेस फॉर राइटिंग एन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन द डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक सब शेल में कितने पढ़ने चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो ऑफबाउ ने दिया था। इलेक्ट्रॉन्स टू ईच 8 the subshell in order of increasing energy until all electrons have been designated, यानी कि उनमें जो भी इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे वो उसने बता दिए थे ऑफबाउ ने, कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि फर्स्ट शेल, वैसे तो बहुत सारे शेल हैं एक एटम के, लेकिन मेन 7 शेल हैं, और जो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं वो सिर्फ 4 शेल में अकोमोडेट होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल एम में 18 और फोर्थ शेल एन में 32। ये शेल के नेम हैं, KLMNOPQ, ये 7 शेल हैं। उसमें ये 4 शेल मैंने लिए हुए हैं, जिसमें जो पहले मतलब शेल है, फर्स्ट शेल है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे, और एल में 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे, एम में 18 और एन में 32। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं वो इतने ही हो सकते हैं, ये मतलब कांस्टेंट उसने बोहर ने कहा, इससे कम हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो वो उसने कॉम्बिनेशन कैसे की, जैसे इसने कहा कि फर्स्ट शेल कॉम्बिनेशन है सिर्फ 1s का, सेकेंड शेल कॉम्बिनेशन है SP का सब शेल का, और जो थर्ड शेल है वो डिवाइडेड है SPD सब शेल में, यानी थर्ड शेल के 3 पार्ट्स हैं, 3 सब शेल हैं, और फोर्थ शेल के जो हैं 4 सब शेल होंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो कॉम्बिनेशन है SPD एंड F की। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ जो S शेल है वो अकोमोडेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि S शेल जो है वो अकोमोडेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो तभी फर्स्ट शेल में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और सेकंड शेल जो है S अकोमोडेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, और P अकोमोडेट करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6 कितने हो गए 8। इस तरीके से हम सम अप करते हैं, और फिर SPD D के 10 सम अप किए हमने इन दोनों में, तो 18 हो गए। फिर F के 14 सम अप किए तो टोटल 32 हो गए। और एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होता है, शेल एक्चुअली डिवाइडेड होते हैं सब शेल में। सब शेल जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं, SP D एंड F।
द सबशेल कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल सबशेल के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहते हैं। और ऑर्बिटल की डेफिनेशन आपको मैंने बताई कि वो आप ये कह सकते हैं इज़ अ रीजन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि ये आगे जो प्रोसेस थे सारे, मतलब प्रिंसिपल थे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, अजीमुथल था, उन्होंने ये बताया, पॉली में ये बताया कि एक हुंड का फिर रूल था पहले, उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही ऑर्बिटल में 2 पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि हुंड्स रूल में क्या था और उसके बाद फिर पॉली ने क्या कहा था। ये जो है आपस में रिलेटेड टॉपिक हैं, ये आगे पढ़ेंगे, आप इनमें कंफ्यूज ना हो। फिलहाल आप ये देखें कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 से कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे सब शेल जो है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो ये हैं कि एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। फिर उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं। असल में जो ये मैंने पहले शेल में जो आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो आया कहाँ से, वो आया फार्मूले से, 2n² फार्मूले से। जैसे कि अगर हम n इज़ द नंबर ऑफ शेल, 2n² फार्मूले में हम नंबर ऑफ शेल पुटअप करेंगे, यहाँ पे थर्ड नंबर ऑफ शेल हमने पुटअप किया है, तो 3 का जो स्क्वायर है वो 9 आता है, और 9 × 2 18। अगर हम फोर्थ शेल यहाँ पे रखते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 32 आते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता, 16, 16 × 2 32 होते। इस तरीके के फार्मूले से बोहर ने कहा कि आप जो है शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं, मतलब शेल में सब शेल में ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं, वो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। ये सेम ही फार्मूला है। और उसके बाद ये इसकी सेम फार्मूले की फिगर है कि फर्स्ट शेल जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है, देन 8, फिर थर्ड में 18 और फोर्थ में 32, और फिर 5 जब हम बनाएंगे तो यही रिपीट करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेंगे, लेकिन फिफ्थ में जो है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे और कोई नहीं पढ़ेंगे, यही इनमें से ही पढ़ेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे 32 से। और यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये जो पहला टर्म है 1s, ये कहाँ से आया, ये ऑफबाउ ने कहा कि एक 1s जो है आपका लोअर एनर्जी पजेस करता है, ठीक है। तो पहले आप 1s को फिलअप करेंगे, फिर 2s को फिलअप करेंगे, फिर 3s को, फिर इस तरीके से आप मतलब फिलअप करते जाएंगे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो सब शेल क्या हैं आपके, कौन से हैं, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। और राइटिंग ऑर्बिटल आप इस तरीके से 1s को लिख सकते हैं कि ये जो 1 है वो शेल है, नंबर ऑफ शेल है, और s जो है वो सब शेल है, और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कि आप एक एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, सपोज फ्लोरीन का 9 है, तो उस हिसाब से फिर हम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल में भी इसी तरीके की कॉम्बिनेशन है 2s1 की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी लेवल्स हैं, सब लेवल्स हैं, और सब लेवल्स को ये सब शेल को सब लेवल कह रहा है, और लेवल्स को एनर्जी शेल्स ही कहते हैं, ये कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक्चुअली शेल्स ही हैं, और शेल्स के जो पार्ट हैं वो सब लेवल्स हैं, सब शेल्स हैं, और ऑर्बिटल जो है वो सब शेल के अंदर हैं, ठीक है। और इन टुडेज क्वांटम फिजिक्स यही बताती है, गिव्स अ बेटर थ्योरेटिकल मॉडल फॉर वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड। इलेक्ट्रॉन आपके जो है वो ऑर्बिटल में रिसाइड करते हैं विद इन अ सब शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके फर्स्ट शेल जो है वो उसमें एक ही एस है, ठीक है, और सेकंड शेल में एस पी 2 हैं, ठीक है, यानी एस सब शेल भी है और पी सब शेल भी है, और थर्ड शेल में एस पी डी 3 सब शेल हैं, और फोर्थ में एस पी डी एफ 4 सब शेल हैं, ठीक है। तो अब ये इसमें जो है वो ऑर्बिटल हैं, जो लाइंस हैं डिफरेंट लाइंस वो शो कर रही हैं कि एस में एक ही ऑर्बिटल है, जो आपका सेकंड शेल है उसमें आपके कितने ऑर्बिटल हैं, उसमें जो है आपके 3 ऑर्बिटल हैं सेकंड शेल में,
और थर्ड में आप देख सकते हैं कि जो है एस पी, और सेकेंड शेल में जो आपका पी है, पहले एस था उसमें एक ऑर्बिटल, और पी है सेकेंड शेल में उसमें 3 ऑर्बिटल है, और फिर थर्ड शेल में जो डी है उसमें 5 ऑर्बिटल है, और जो फोर्थ शेल है उसमें उसके एफ में जो है 7 ऑर्बिटल है। अगर आप ये काउंट करें तो एस और पी के टोटल कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल होंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पे आप काउंट करेंगे एस पी डी के, तो टोटल 5 और 6 और कितने 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे, और फिर ऊपर में 16 ऑर्बिटल हो जाएंगे इस तरीके का। और एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वेरियस शेल एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, ठीक है। और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ऑफबाउ ने दिया था। और जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ गिवन बाय NLX, और NLX में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सही वही है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, 1s1 और 2s1, यानी जो n है वो नंबर ऑफ शेल है, और s जो है वो सब शेल है, और l जो है वो सब शेल के लिए वैल्यू है। यानी कि l यहाँ पे कोई भी सब शेल लिया गया है, s या p या d या f, ठीक है। तो l की वैल्यू अजीमुथल ने कहा s के लिए 0 है, और p के लिए 1 है, और d के लिए 2 है, और l की वैल्यू सब शेल यानी जो आखिरी सब शेल है हमारा f, उसके लिए 3 है। तो x जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे NLX, इसीलिए ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हीलियम की हमने बनाई है 1s2, क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर ही 2 हैं, ठीक है। और उसमें ऑफबाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा, ऑफबाउ प्रिंसिपल में ये कहा कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करके रखते हैं एटम में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और द मेथड ऑफ फिलिंग अप इलेक्ट्रॉन आर बिल्डिंग अप आर सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज बेस्ड ऑन द ऑफबाउ प्रिंसिपल। उसने कहा कि पहले लोअर एनर्जी वाले फिल होंगे एंड देन हायर एनर्जी वाले फिल होंगे। इन जर्मन में द वर्ड ऑफबाउ की मीन है बिल्डिंग अप, ठीक है। और उसमें जो है अकॉर्डिंग टू, उसने ऑफबाउ ने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू n+l रूल, n+l रूल की, n+l का मतलब उसने रूल दिया, n+l की वैल्यू दी इसने, n है नंबर ऑफ शेल, और l क्या है, l मैंने बताया है आपको, जो है यहाँ पे s के लिए 0 है, p के लिए 1 है, ठीक है। तो d के लिए आपका 2 होगी l की वैल्यू, और जो है f के लिए आपकी l की वैल्यू 3 होगी। इस तरीके से हम n+l को समअप करेंगे, और l की वैल्यू s के लिए 0 है तो 3 में प्लस करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे जो 3s की n+l वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, और 3p की जो n+l वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। तो इस वजह से 3s पहले फिलअप होगा, और जो 3p है उसके बाद फिलअप होगा। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि ऑर्बिटल विच हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ n+l विल बी फिल्ड फर्स्ट टू द इलेक्ट्रॉन। अगर n+l रूल जो है उनकी वैल्यू जो है किसी की अगर क्या आती है मतलब कम आती है, ठीक है, तो वो पहले रखा जाएगा, और जिसकी ज़्यादा आती है वो बाद में रखा जाएगा। और सेकेंड एग्जाम्पल भी इसका यही है कि 4s की जो वैल्यू आ रही थी वो 4 आ रही थी n+l समअप, और जो 3d का था उसका समअप n+l का 5 आ रहा था, तो 4s पहले फिलअप होगा और 3d बाद में फिलअप होगा। और थर्ड इसी का ही एग्जांपल है कि 4d पहले फिलअप होगा और 4f बाद में फिलअप होगा। लेकिन एक दूसरी कंडीशन है इसकी कि इफ़ दे आर टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n+l देन द ऑर्बिटल दैट हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ n विल बी फिल्ड फर्स्ट। यानी कि अगर दो ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम आ रही है तो क्या किया जाए, तो तब इसने कहा कि जो 2p है वो पहले फिलअप होगा, 3s बाद में होगा। क्योंकि हालांकि s की भले ही लोअर एनर्जी है और p की ज़्यादा है, s पहले फिलअप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सेम वैल्यू दोनों की आ रही है वो फिर हम नंबर ऑफ़ शेल को डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ़ शेल को देखेंगे, अगर 2 है तो 2 पहले रखा जाएगा, 3 है तो उसके बाद रखा जाएगा। जैसे नोमेनक्लेचर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं कि उनके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऑफबाउ ने भी कुछ जो है मिस्टेक्स की थी, उसने भी मतलब लिमिटेशंस उसकी भी थी, कुछ डिफेक्ट्स उसके भी थे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बिल्डअप होगी, पहले 1s फिर 2s फिर 2p, इस तरीके से फिलअप होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप होते जाएंगे। और s के लिए इसकी l की वैल्यू जो है वो 0 है,
पी के लिए एल की जो वैल्यू है वो 1 है, और डी के लिए एल की जो वैल्यू है अजीमुथल ने कहा वो 2 है, और जो लास्ट एफ है आप देख सकते हैं उसके ऊपर लिखी हुई है एल की वैल्यू जो है वो एफ के लिए 3 है। तो ऐसे बिल्डअप इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे, पहले 1s फिलअप होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s, 4p, 4d एंड देन 4f। इस तरीके से फिलअप होगा। ये ऑफबाउ ने कहा। ऑफबाउ ने कहा कि अगर हम किसी एक एलिमेंट की जैसे सच एज फ्लोरीन का मतलब एटॉमिक नंबर 9 है वो ले रहे हैं, तो 1s2 उसमें फिलअप होगा, फिर 2s2 फिलअप होगा, फिर 2p फिलअप होगा। तो यहाँ पे 2p5 आखिर में फिलअप हो रहा है क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर ही 9 थे, इस वजह से तो एटॉमिक नंबर को शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है, उसमें पीरियोडिक टेबल में जो है एस ब्लॉक वालों का एस पे ही कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक वालों की डी पे ख़त्म होगी, पी ब्लॉक वालों की पी पे ख़त्म होगी, और एफ़ ब्लॉक वालों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एफ़ पे ख़त्म होगी। और डी के लिए इसने क्या रूल दिया था, n-1 इसने दिया था डी ब्लॉक वालों के लिए, और n-2 इसने दिया था रूल एफ ब्लॉक वालों के लिए। ठीक है, और इसने कहा, ये मैं आगे आपको बताऊंगी n-1 और n-2 जो है। ठीक है, और यहाँ पे यही सेम वैल्यू है n+l के एस के लिए 0 वैल्यू है, p के लिए 1 वैल्यू है, और फिर हम ये दो में अगर p की 1 वैल्यू प्लस करेंगे तो 3 होगा, यानी कि 2p की वैल्यू कितनी होगी 3, और 2s की वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि s की वैल्यू l की वैल्यू जो है s के लिए 0 है, और यहाँ पे भी जो है s सम अप करेंगे 3 में 0 तो 3 होगी, और 3p की क्या आएगी वैल्यू 4 आएगी, और 3d की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। तो 3p पहले फिलअप होगा, 3d बाद में फिलअप होगा, यानी जिसकी वैल्यू कम आएगी वो पहले फिलअप होगा, और जिसकी बाद में वो बाद में, और जिसकी सेम आएगी वो हम नंबर ऑफ शेल को देखेंगे और फिर ही रखेंगे। अब इनकी लिमिटेशंस ये थी कि ऑफबाउ ने जस्ट सिर्फ 18 एलिमेंट्स की स्टडी की थी। ठीक है, और उसके बाद देन डिक्रीजिंगली वेल फॉर द फॉलोइंग 100 एलिमेंट्स, यानी कि उसने फॉलो किया था बाकी एलिमेंट्स ने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो किया था, लेकिन कुछ और भी मतलब क्या आ रही डिफ़िकल्टीज आ रही थी। ठीक है, यानी कि जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का 24 एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर है क्रोमियम का 24। तो एटॉमिक नंबर पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जब उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो उसका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब जो है एस का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा था 5d में। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी। क्रोमियम की यहाँ पे हमने की हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखें आप। इट मीन्स दैट इन आयरन, इसने क्या कहा, इसने ये कहा, एक तो उसने ये कहा ऑफबाउ ने कि जो आयरन है Fe2+ है, अगर कोई भी चार्ज वाला एटम होगा तो उनमें जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसने सही कॉन्सेप्ट नहीं दिया उसका। ठीक है, और दूसरा टर्म इसका ये क्रोमियम वाला जो मैं बता रही थी ये है, आल्दो n-1 d सब शेल एंड ns सब शेल लाई क्वाइट क्लोज टुगेदर, इसने n-1 जो कॉन्सेप्ट दिया था डी ब्लॉक वालों के लिए, ठीक है, वो और ns वो आपस में इन दोनों की जो भी मतलब सब इलेक्ट्रॉन जो इसमें पढ़ रहे थे वो सेम पढ़ रहे थे, उनकी जो मतलब सब शेल की सेम वैल्यू आ रही थी। ये द फार्मर, और इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, सेम वैल्यू क्यों आ रही है, और नंबर ऑफ़ शेल जो है हम उनको फिर देख रहे हैं और वो पहले रख रहे हैं। तो उसने क्या किया, इसने अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्ट किया कि डी ब्लॉक वालों का और एफ ब्लॉक का वालों का इसने सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता सका था कुछ एलिमेंट्स की। तो अकॉर्डिंगली इसने प्रिडिक्ट किया कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 24 एटॉमिक नंबर है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिरी ख़त्म होगी 3d4 4s2 पर जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया तो उसकी जो आ रही थी वो 3d5 4s1 आ रही थी, यानी एक इलेक्ट्रॉन 4s1 से 3d5 में जंप करके चला गया। ठीक है, क्योंकि 3d5 मोस्ट स्टेबल होता है और हाफ फील्ड तो मोस्ट स्टेबल होता ही है। हाफ फील्ड यानी कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पे 5 हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पढ़ने चाहिए लेकिन यहाँ पे 5 हैं, तो ये हाफ हुए। तो हाफ फील्ड जो है मोस्ट स्टेबल होते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट मैंने नहीं बताया आपको, ये देखें ऑफबाउ प्रिंसिपल की ये लिमिटेशन थी
कि कैन नॉट बी यूज टू प्रेडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। किसी एक एटम को जिसपे ऊपर चार्ज हो उसने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था। चार्ज आयोनाइजेशन वाले किसी भी एटम को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। नॉट टेल अस द इलेक्ट्रॉन आर टू बी रिमूव्ड व्हेन एन आयन एंड, उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि जब चार्ज आएगी एक एटम के ऊपर तो उससे जाहिर सी बात है दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। यहाँ पे आयरन पे 2 की चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से रिमूव करें, ये वो क्लियर नहीं कर पाया, एस से रिमूव करें या डी से, जैसे क्रोमियम वाला मैंने एग्जांपल बताया आपको। एंड देन जो ये फॉर एग्जांपल है इसका कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन बेस एफ ई बेस्ड ऑन द अफवाह प्रिंसिपल, उस पर ही डिपेंड कर रहा है आयरन की, सिर्फ जब अगर उनकी चार्ज नहीं हो तो ठीक है, तो वो उस पर ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर चार्ज हो तो वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली, जब उसकी प्रूव की गई, कन्फर्म बाय स्पेक्ट्रल द मैग्नेटिक स्टडीज़ देन Fe2, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, नॉट 1s2 2s2 3p6। ये थोड़ी यहाँ पे वो हो गई है, मिसकरेक्शन हो गई है, मिसप्रिंट हो गई है, लेकिन इनकी ये क्या है लास्ट में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये आ रही थी। आप ये नहीं आ रही थी और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो आ रही थी करेक्ट। तो इसमें ये जो है लिमिटेशंस थी ऑफ बाउ की, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेन टॉपिक जो है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल एक्चुअली द मेन प्रेडिक्टेबल, एक्चुअली द मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, एक्चुअली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअली बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर गिवन बाय द मुस्लिम, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बेस पे इसने एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा। द प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स कैन बी मेड विद प्रिसिशन, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट किया और कहा कि जो सेम ग्रुप में हैं, जो मतलब एलिमेंट्स हैं जो सेम ग्रुप वाले हैं, उनकी सबकी मतलब प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर रही हैं, तभी वो फर्स्ट ग्रुप में रखे, और जो सेम ग्रुप में रखे, और जो पीरियड्स में एलिमेंट्स रखे हुए हैं उनकी आपस में प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रही हैं, तो वो तभी पीरियड में है। और जो भी मतलब ग्रुप्स में रखे हुए हैं उन सब की आपस में प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। मेंडलीव के इसने ड्रॉबैक को रिमूव किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर पर, और मॉडर्न प्रेडिक्टेबल दी और सही तरीके से उसमें एलिमेंट्स को अरेंज करके रखें। और अभी भी मतलब मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में जो है वो डिफेक्ट्स हैं और कुछ मतलब लिमिटेशंस हैं उनकी भी, जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन, आइसोटॉप्स वगैरह, या एट्थ ए ग्रुप जो है उनका, वो मैं पहले ही मैंने आपको लेक्चर में बता चुकी हूँ कि एट्थ ए ग्रुप जो है वो डिवाइडेड है 3 रो में, तो ये क्यों है। और लेंथेनाइड और जो एक्टिनाइड सीरीज़ है वो भी नीचे रखी गई, हालांकि उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में रखना चाहिए था, लेकिन अगर वो रखते तो फिर इस तरीके से प्रेडिक्टेबल बहुत ही मेसी हो जाती और बहुत ही मिक्सअप हो जाती। इसी तरीके से उन्होंने और आपस में प्रॉपर्टीज़ बहुत ही मैच हो जाती। तो हम यहाँ पे आते हैं कि एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, एक्चुअली ग्रुप में जो एलिमेंट्स अरेंज करके रखे गए हैं वो उनकी सिमिलर और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे रखे गए हैं। दे हैव द ग्रेजुएशन चेंज इन द प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुएशन चेंज आती है, जैसे कि पहले थोड़ा कम हुआ फिर बढ़ा, इस तरीके से। जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई आपकी सारी, एक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो उनकी मैच कर रही थी ग्रुप वालों की। मेन फीचर्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल आर, इट शोज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसमें एलिमेंट्स अरेंज करके रखे गए हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप कहा गया है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड्स कहा गया है। और उनकी जो यही सेम बात है, जो सेम ग्रुप में थे उनकी सेम सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उन सब की वैलेंसी जो है वो +1 थी ग्रुप 1 वालों की। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं 1A है, सेकंड ए ग्रुप है, थर्ड ए ग्रुप है। 1A को फर्स्ट ग्रुप कहा गया है, सेकंड ए को सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ए को 14 ग्रुप, और फिफ्थ ए को 15 ग्रुप, सिक्स ए को 16, सेवन्थ ए को 17 ग्रुप, एट्थ ए को 18 ग्रुप। क्योंकि जो ये बीच में पोर्शन है आपका 1B, सेकंड बी, थर्ड बी और 4B,
तो 1b को 11 ग्रुप कहा गया है, सेकेंड बी को 12 ग्रुप, थर्ड बी को थर्ड ग्रुप और 4b को जो है 4 ग्रुप में वो रोमन जो नंबर्स हैं ना यहाँ पे आपके 1a सेकेंड है इसके हिसाब से पढ़ रही हूँ। वैसे आप देखें तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो आपका 1a वाला है, सेकेंड ग्रुप आपका 2a वालों का है, थर्ड ग्रुप जो आपका 3b वालों का है, फिर फोर्थ ग्रुप आपका 4b वालों का है, फिफ्थ ग्रुप आपका 5b वालों का है। इस तरीके के ये 18 ग्रुप्स हैं और इनमें 7 पीरियड्स हैं। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वाला, पोटाशियम का जो है पीरियड वो, और रुबेडियम का पीरियड, सीजियम का पीरियड और फ्रांशियम वाला उसके फ्रांशियम से स्टार्ट जो हो रहा है पीरियड। और हाइड्रोजन से फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है हीलियम पर। सेकेंड पीरियड स्टार्ट हो रहा है लिथियम से, ख़त्म हो रहा है नियॉन पर। थर्ड पीरियड स्टार्ट हो रहा है सोडियम से और ख़त्म हो रहा है आर्गन पर। और फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो रहा है पोटाशियम से क्रिप्टॉन तक। फिफ्थ पीरियड स्टार्ट हो रहा है रुबेडियम से जीनान तक। सिक्स पीरियड स्टार्ट हो रहा है सीजियम से रेडॉन तक। और 7 पीरियड इनकम्प्लीट है, ठीक है, वो फ्रांशियम से स्टार्ट हो रहा है और वो उनकी जो लेंथेनाइट सीरीज़ है और एक्टिनाइट सीरीज़ यहाँ से मैंने रिमूव की है और उसी में ही बिलोंग करता है, वहीं पे ही ख़त्म होता है। और यहाँ पे सॉलिड्स आप देख सकते हैं ब्लैक कलर वाले हैं और अननोन एलिमेंट RF जो है ये सारे अननोन एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है। और जो गैसेस हैं रेड कलर वाली वो सारी गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। आप पीरियोडिक टेबल को एक सेंटेंस के ज़रिए भी याद कर सकते हैं, जैसे है फर्स्ट ए ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनका कोई भी सेंटेंस बनाएं आप, जैसे कि हर लड़की ने, इस तरीके का कोई भी एग्जांपल बनाएं और फिर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। और अल्कली मेटल्स आपके ऑरेंज कलर वाले हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल आपके येलो कलर वाले हैं और मेटालॉइड आपके सी ग्रीन कलर है। और इनमें जो नॉन मेटल आपका जो पूरा पी ब्लॉक है वो है आपका बोरॉन से लेकर हीलियम तक, ये सारा ही जो है थर्ड ए फोर्थ है, थर्ड ए से लेकर एट्थ ए तक ये पूरा पी ब्लॉक है। और फर्स्ट ए और सेकेंड ए एस ब्लॉक है और बीच वाला जो है पिंक कलर का ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये आपका डी ब्लॉक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव और मेन एलिमेंट हैं, ठीक है, उनको टिपिकल एलिमेंट कहा गया है। ये देख सकते हैं आपके एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम के 2, लिथियम का 3 और 4 बेरिलियम का। और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की 1s2 है, तो जब हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो हम 1s2 की जगह हीलियम रखेंगे, ठीक है, जो जिनकी मतलब जैसे कि अब हीलियम की 1s2 है तो इस तरीके से रखेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आगे जब नियॉन की आएगी 1s2 2s2 2p6 तो उनकी 2p6 1s2 2s2 2p6 की जगह पे हमने नियॉन रख लिया है। तो इस तरीके की ये शॉर्ट फॉर्म आप सोडियम की फिर सिर्फ नियॉन रखेंगे और 3s1 रखेंगे तब भी सही है। पूरी भी लिख सकते हैं सोडियम की, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपकी सारी ये जो भी है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नियॉन हमने फिर पहले रखा, उसके बाद फिर आर्गन को यूज़ किया है हमने पोटाशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आप पूरी भी लिख सकते हैं क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और ये इनर्ट गैसेस है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसीलिए हमने इन इनर्ट गैसेस को इस्तेमाल किया, इनका ऑक्टेट पूरा है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सारी। और यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांशियम, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये जो है ये शेल्स का बता रहा है KLMN, यानी फर्स्ट शेल हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही शेल बनेगा, जो सेकंड पीरियड में होंगे उनके 2 शेल बनेंगे, जो थर्ड में होंगे उनके 3 शेल बनेंगे उन एलिमेंट्स के, और जो फोर्थ में होंगे उनके 4th शेल बनेंगे, और जो 5 में होंगे उनके 5 शेल बनेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट 4 शेल तक होंगे और फिर वापस रिपीट ही अकोमोडेट होते रहेंगे 5 और 6 में। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हुआ है क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 ही है और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसी वजह से पहले में 2 पढ़ेंगे और दूसरे में 1। और सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, तो पहले में 2, फिर दूसरे शेल में 8 और इस तरीके से थर्ड शेल में 1। तो ग्रुप 1 की है ये, और ये जो है ग्रुप 2 की है। इसी तरीके से बेरिलियम में पहले शेल में 2 और सेकंड शेल में 2। तो नीचे आप देख सकते हैं फिर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उनके ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करके रखे हैं, ये आप नोट कर सकते हैं पेन पेज पे। और जब तक आप नोट नहीं करेंगे
तब तक आपको ये याद भी नहीं होंगे। तो आपको एलिमेंट्स के नेम याद करने हैं, और ये 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ये याद करने हैं आपको। और उसके बाद शेल्स में इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कैसे कर रहे हैं ये भी आपको देखना है, ठीक है। और 17 ग्रुप जो है वो आपका हेलोजेंस का ग्रुप है। इनकी -1 वैलेंसी होती है, और इनकी -1 वैलेंसी कैसे होगी, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। और जो 16 ग्रुप वाले होते हैं उनकी -2 वैलेंसी होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली है। और जो 15 ग्रुप है वो नाइट्रोजन फैमिली है, इनकी -3 वैलेंसी होती है। जो 14 है उनकी +4 -4 में वैलेंसी होती है, ये कार्बन फैमिली है। जो 13 ग्रुप है उनकी +3 होती है, बोरॉन फैमिली की, ये ऑक्सीडेशन चार्ज और जो चार्ज है। और ग्रुप 2 वालों की +2 होती है, ग्रुप 1 वालों की +1 होती है। और यहाँ पे हम आते हैं आपके ग्रुप 18 पर, जो आपका नोबल गैसेस का ग्रुप है, ठीक है, इनर्ट गैसेस का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, ठीक है। वो इनर्ट गैसेस है, उनको कोई भी इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होती है, जिनकी जो है वैलेंसी 0 होती है, ठीक है। अब आते हैं पीरियड्स पर। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड जो है आपका शॉर्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड शॉर्ट है, थर्ड पीरियड जो है वो शॉर्ट है पर इतना नहीं है सेकंड से, क्योंकि उसमें क्या है जो फर्स्ट से, क्योंकि जो फर्स्ट है वो बिल्कुल ही शॉर्ट है। और उसके बाद सेकंड और थर्ड जो है वो पहला जो है वो वेरी शॉर्ट है, और सेकंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड है। और फोर्थ जो है वो आपका लॉन्ग पीरियड है, और फिफ्थ जो है वो भी आपका लॉन्ग पीरियड है। 6 और 7 जो है आपके लॉन्गेस्ट पीरियड हैं, तो आप वेरी लॉन्ग भी कह सकते हैं या लॉन्गेस्ट पीरियड भी कह सकते हैं। 7th आपका इनकम्प्लीट पीरियड है, ठीक है। और जो ये पहले पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट है, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में जब समझा रही थी पीछे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कहाँ से लेकर फर्स्ट पीरियड कहाँ तक ख़त्म होगा। इस तरीके से यहाँ पे बताया, इस फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8, और फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, 6 में 32, और 7 में भी 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये भी यहीं पे यहाँ पे भी यही बताया हुआ है कि फर्स्ट पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और जो सेकंड पीरियड है लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और नियान पर ख़त्म हो रहा है, और ये शॉर्ट पीरियड है। और दीज आर द कॉल्ड आल्सो ब्रिज एलिमेंट्स भी इसको कहा गया है। और जो थर्ड पीरियड है उसमें जो है आपके 8 एलिमेंट्स हैं, सोडियम से लेकर आर्गन तक, इनको भी शॉर्ट पीरियड कहा गया है, और इनको टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। और फोर्थ पीरियड जो है आपका 18 एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट्स जो है वो सबको ही कहते हैं सिवाय ट्रांजिशन के। और फोर्थ पीरियड जो है उसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ में भी आपके क्या हैं 18 एलिमेंट्स हैं। ये मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ कि जो पीरियड है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तभी यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। 6 पीरियड जो है उसमें आपके 32 एलिमेंट्स होते हैं, 7th में आपके जो हैं 29 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट पीरियड है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 3 to 17 जो है मैंने बताया आपको मेन ग्रुप हैं, एलिमेंट्स हैं। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, मेन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, और नॉर्मल ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो इनके अलावा बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो बी वाले थे, बी वाला सेक्शन था। एक तो 8A वालों के हैं और 8B वालों के हैं ग्रुप। और एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 58 से लेकर जो 71 तक है वो लेंथेनाइट सीरीज़ है, और जो 90 से लेकर 103 तक है वो एक्टिनाइट सीरीज़ है। और इसको हम कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और D ब्लॉक वालों को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। लेंथेनाइट सीरीज़ को 4F सीरीज़ भी कहते हैं, और एक्टिनाइट सीरीज़ को 5F सीरीज़ भी कहते हैं। और ये आपकी पीरियोडिक टेबल में नीचे रखे गए हैं, और आप देख सकते हैं कि पीरियड एंड एनर्जी लेवल इन द पीरियोडिक टेबल जो है वही सेम। फर्स्ट जो है वो शॉर्ट पीरियड है, सेकंड भी आपका शॉर्ट पीरियड है, और थर्ड भी, और जो 4 और 5 है वो लॉन्ग, और जो 6 और 7 है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है, 7 इनकम्प्लीट पीरियड है। तो यहाँ पे ये मैंने ग्राफ दिया है जिसमें से आपको समझ आएगा कि पहले पीरियड में एक ही शेल होता है, पहले पीरियड वाले सारे एलिमेंट के हुए ही 2, और जो सेकंड पीरियड है उसमें जो एलिमेंट्स हैं आपके 8, उनके सब के 2 ही शेल बनेंगे, और जो थर्ड आपका पीरियड है उनमें जितने एलिमेंट्स हैं 8, उनके सब के 3 शेल बनेंगे। यानी जितने पीरियड होंगे, जो एलिमेंट जिस पीरियड में होगा उसके उतने ही शेल बनेंगे, ठीक है।
उसके बाद आते हैं हम इन अ पीरियड ऑल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड में जो भी एलिमेंट्स रखे गए हैं उनकी आपस में प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करती, लेकिन ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स रखे गए हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल और उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं। द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल इन एन एटम, सच एज कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जितना नंबर पीरियड होगा उतने ही उनके शेल बनेंगे उनके एलिमेंट्स के। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो कि n-1 जो है वो D ब्लॉक वालों के लिए दिया गया है, n-2 जो है वो F ब्लॉक वालों के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो की गई है, 1 ग्रुप वालों की NS1 और 2 ग्रुप वालों की NS2 और 3 ग्रुप वालों की NS2 n-1, क्योंकि n-1 में ये सीरीज़ आ जाती है D ब्लॉक वालों की, यानी n-1 जो है वो आपको शो कर रहा है 3 को, यानी n इज़ इक्वल टू 4 और 4 से 1 कट करेंगे तो 3 बचेगा, यानी 3D। और आखिरी कॉन्फ़िगरेशन D पे ख़त्म होती है, D ब्लॉक वालों की मैंने बताया आपको, और P वालों की B पे ख़त्म होती है। F ब्लॉक वालों की जो है वो 4F सीरीज़ है, F पे ख़त्म होती है, और जो एक्टिनाइड सीरीज़ है उनकी 5F पे, और जो लेंथेनाइड है उनकी 4F पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको कि जो n-1 है एक्चुअली द n इज़ इक्वल टू 4 से 1 कट करेंगे तो 3D1 और 4s2 बचेगा। यहाँ पे सपोज़ हमने एक अटामिक नंबर लिया है, स्कैंडियम 21 अटामिक नंबर है उसका, तो स्कैंडियम एक एलिमेंट है, उनका अटामिक नंबर 21 है। ठीक है, और वो 3rd B से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3D पे ख़त्म हो रहा है, 3 पे ख़त्म हो रहा है। D का जो भी ब्लॉक एलिमेंट है स्कैंडियम वो 3 पे ख़त्म हो रहा है, 3 का इनकम्प्लीट है, यानी D में 10 आने चाहिए लेकिन यहाँ पे 1 है तो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये शो करेगा कि ये 3rd ग्रुप में है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। और ये जो ऊपर इनके 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3D में 1 और 4s2 में, मेन इसको देखा जाता है कि D में 1 है और S में 2 हैं, तो ये अभी शेल जो है इनकम्प्लीट है। D में 10 होने चाहिए, तो ये 1 और 2 कितने हो गए, 3, और ये 3 जो है वो 3rd ग्रुप को शो करेंगे कि ये एलिमेंट जो है वो 3rd ग्रुप से है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये भी बताती है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग करता है और कौन सा एलिमेंट जो है किस पीरियड को बिलोंग करता है। और 4 पे ख़त्म हो रही है, इट मीन्स ये 4th पीरियड को बिलोंग करता है। तो n-1 सीरीज़ इसने दी थी ऑफ बाउ ने D ब्लॉक वालों के लिए, और n-2 दी थी F ब्लॉक वालों के लिए। अब यहाँ पे 4s फिल जो n+l वैल्यू आ रही थी यहाँ पे 4s जो है वो फिल होगा पहले और देन 3D बाद में फिल होगा। ठीक है, उनकी जो 4s की वैल्यू आ रही थी आप खुद काउंट करें कितनी आएगी। 4 की यहाँ पे s के लिए 0 है तो 4 वैल्यू, और यहाँ पे जो 3D है उनकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि SPD के लिए जो वैल्यू थी आपकी 2 थी, 2 और 3 5 थी। तो यानी कि पहले यहाँ पे फिल क्या होगा, यहाँ पे एज वी नो दैट द फर्स्ट 4s फिल देन 3D, क्योंकि 4s की यहाँ पे वैल्यू क्या है, n+l की कम है, तो 4s पहले फिल होगा और 3D बाद में फिल होगा। इस तरीके से ये जो है n-1 आपको ग्रुप नंबर भी बताता है एलिमेंट का, और पीरियड भी बताता है कि कौन सा जो एलिमेंट है किस पीरियड को और किस ग्रुप को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। n-2 आपके F ब्लॉक वालों के लिए है, n-1 D ब्लॉक वालों के लिए है, और n इज़ इक्वल टू यहाँ पे F ब्लॉक वालों के लिए 7 है, जैसे D ब्लॉक वालों के लिए n इज़ इक्वल टू 4 थी। ठीक है, तो इसमें बस यही सिर्फ डिफरेंस है। और यहाँ पे 7 है, अगर n इज़ इक्वल टू तो 7 से 2 कट करेंगे तो 5 बचेगा, फिर 5F सीरीज़ पे F ब्लॉक वाले एलिमेंट्स ख़त्म होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बस यही कॉन्सेप्ट था। सो इस लेक्चर को लेकर अभी आपके पास कोई भी मतलब क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है SPD और F का, वो बस जस्ट शॉर्ट 2-3 स्लाइड्स में बताकर नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूँगी हाइड्रोजन का। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।